इंटरनेट पर ये पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं क्योंकि ये दो लड़कों के बीच की शादी है, वो भी पहाड़ों की आत्माओं को बुलाने के लिए। और ये सब पिछले 5000 साल से चलता आ रहा है। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आदमी होते हैं, लेकिन ना ही वो कुछ बोल सकते हैं और ना ही उनका चेहरा दिख सकता है, क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो ये आत्माएं उन्हें अपने साथ लेकर चली जाएंगी। उस आदमी का मुंह नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मुंह दिखने से वो परियां कोई इतना उन आदमी को कुछ फिदा हो जाते हैं, फिर वो अगर उनके ऊपर ज्यादा उनका नजर लग जाए तो फिर उस आदमी के लिए ठीक नहीं होता है। ये है किन्नौर का रौलाने फेस्टिवल। 4 से 5 दिन चलने वाली एक ऐसी शादी जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। लेकिन आखिर ये क्यों मनाई जाती है, इसका कारण तो और भी दिलचस्प है, जिसको हम आगे जरूर जानेंगे। इस रिचुअल के लिए कई जोड़ियां बनती हैं, जिसमें एक लड़का ही दूल्हा भी होता है और दुल्हन भी, और उन्हीं को हम रौला और रौलाने कहते हैं। इसमें दुल्हन यानी कि रौलाने को कई सारे असली जेवर और गहने पहनाए जाते हैं, खास करके उनका चेहरा ढकने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी कई जगह दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका जाता है एक शादी के दौरान। पर इससे भी अनोखा ये है कि यहाँ पर दूल्हे का चेहरा भी लाल कपड़े से पूरी तरह कवर हो जाता है, कि मतलब बाहर से उसे कोई भी ना देख पाए। इनफैक्ट ये पूरा त्योहार ही सिर्फ इशारों में चलता है। इसमें गाने तो बजते हैं लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। रौला और रौलाने भी कौन बनेगा ये ऐसे ही नहीं चुना जाता, या फिर ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। इसके लिए भी प्रॉपर सलाह मशवरा होता है सबको बैठाल करके, और उसके बाद भगवान के किसी साइन का वेट किया जाता है, और जैसे ही उन्हें कोई साइन मिलता है वो उन लोग को चुन लेते हैं जो रौला और रौलाने बनेंगे। और इस पूरे सेलिब्रेशन में आपको जो लोग फेदर वाले मास्क और अलग अलग मुखौटे पहने दिखेंगे उन्हें आम भाषा में जन पुतलू कहते हैं। ये देखने में भले ही आपको डरावने लगे, लेकिन इनको बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे मास्क बनाएंगे कोई भूतों की तरह। इनको क्या बोलते हैं हमारी बोली में? उनको बोलते हैं जनपुतलू। इस फेस्टिवल के दौरान ये जनपुतलू जनता के साथ किसी भी तरीके का हंसी मजाक कर सकते हैं, उन्हें छेड़ सकते हैं, और उनकी बातों का या फिर उनके एक्शंस का कोई भी इंसान बुरा नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं कि यही लोग भगवान के आने का रास्ता बनाते हैं। दरअसल रौलाने फेस्टिवल के दौरान दूल्हा दुल्हन को ब्रह्मा विष्णु मंदिर ले जाया जाता है, और वहाँ की पूजा पहले ये जन पुतलू करते हैं। इसलिए वो जो भी करते हैं उसका कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि सब और भी ज्यादा खुश होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर छोटे छोटे प्ले भी कराए जाते हैं, फिर चाहे वो सोशल अवेयरनेस का हो या फिर बच्चे पैदा करने जैसी कोई नायाब चीज। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। तो किन्नौर एक बेहद ही बर्फीला इलाका है, खासकर यहाँ का कल्पा रीजन, जहाँ पर ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा मशहूर है। तो पूरी सर्दी भर बर्फ पड़ने के बाद मार्च से अप्रैल के बीच इस त्योहार को मनाया जाता है, जब पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। और वो इसलिए कि ये लोग सावनी को शुक्रिया कर सके कि उन्होंने इन सभी लोग को पूरी सर्दी के दौरान प्रोटेक्ट किया। सावनी दरअसल कंडों की देवी यानी कि पहाड़ की चोटी की देवी कही जाती है। ये वो इलाका होता है जहाँ पर कोई बसता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर माउंटेन स्पिरिट्स रहती हैं। इन सारे दिन सावनी पहाड़ों से उतर करके मंदिर और लोगों के घरों में रहने आ जाती हैं, और इसीलिए रौला और रौलाने का चेहरा ढका जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे मोहक होकर ये सावनी उन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाए। इनफैक्ट ये भी मानते हैं कि अगर ठंड के दौरान कोई बच्चा देवदार के पेड़ के नीचे अकेला सोता है तो कोई ना कोई सावनी आ करके उन्हें कंबल जरूर उड़ा देगी। अब सुनने में शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन इस पूरे त्योहार में सिर्फ नेचर और माउंटेन्स का ही सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की भी पूजा करी जाती है। चाहे वो ढोल हो, नरसिंह, मंजीरा या फिर शहनाई, जो भी सामान मंदिर तक जाता है उसे भी पूरा सम्मान दिया जाता है। अक्सर हम सेलिब्रेशन को पटाखे और तेज गानों से जोड़ते हैं, लेकिन ये त्योहार एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे सांस्कृतिक तौर पर भी किसी सेलिब्रेशन या फिर कोई त्योहार को मनाया जा सकता है। शायद हमें पहाड़ी लोगों से ये सीखना जरूर चाहिए कि कैसे हमें नेचर की खूबसूरती को बचाना है और जो हमारे पास है उसका शुक्रिया करना है।